अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। इससे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत का तज़किरा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने बेटों को और याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने बेटों को ये वसीयत की थी कि बेटा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को जो है पसंद किया है और तुम्हें इस हाल में मौत आनी चाहिए कि तुम मुसलमान हो। मुसलमान होने की हालत में तुम्हारे ऊपर मौत वाक़ हो। अब ये आयत जब यहूद मदीने ने सुनी, चूँकि मदीने के अंदर यहूद के दो कबीले थे, बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर, तो उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर कहा कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने जो बेटों को वसीयत की थी वो यहूदियत की थी कि आप यहूदियत के ऊपर कायम रहना और इसी दीन के ऊपर मरना, तुम्हारी मौत यानी इसी पे आए। अब उनके पास कोई यानी कि बज़ाहिर कोई दलील भी मौजूद नहीं थी, तो अल्लाह तबारक व ताला ने फिर ये आयत उतारी, ये जो अभी तिलावत की मैंने। इसमें अल्लाह तबारक व ताला यहूद मदीना से ये फरमा रहे हैं कि जब हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी वक्त आया, यानी उनका मौत का वक्त करीब आया, तो क्या उस वक़्त तुम लोग वहाँ मौजूद थे कि तुम कहते हो कि याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है अपने बेटों को यहूदियत की तबलीग की और अपने बेटों को जो है यहूदियत की वसीयत की कि यहूदियत पर कायम रहना? क्या उस वक़्त तुम लोग मौजूद थे? ज़ाहिर बात है मौजूद नहीं थे, तो फिर ये अपनी तरफ से यानी ऐसी बातें क्यों करते हो? और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटों से यही कहा था कि बेटो, क्योंकि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र में रहते थे और ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिस्र के बादशाह बन गए थे उस वक्त वहाँ मिस्र में थे, और मिस्र के अंदर क़िब्तियों को एक बहुत बड़ा यानी कि बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे फ़िरऔनी यानी काफ़िर लोग। तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब आखिरी वक्त आया तो याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटों को जमा किया और ऊपर चूँकि वसीयत ये की थी कि भाई तुम्हें इस हाल में मौत आनी चाहिए कि तुम मुसलमान हो, तो उसी यानी कि जो वसीयत थी उसकी दोबारा तजदीद कर रहे थे याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो इम्तिहानन अपने बेटों से पूछा कि बेटो, मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? ये याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से पूछा। तो याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सब बेटों ने मुत्तफ़िक़ का तौर पर बैक ज़बान होकर कहा कि अब्बा हुज़ूर, हम तेरे माबूद की इबादत करेंगे, जिसकी तू इबादत करता था हम भी उसकी इबादत करेंगे, और तेरे बाप दादा यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसकी इबादत की हम भी उसी की इबादत करेंगे, जो कि एक ही है। तो फिर आगे ये भी कहा कि आप हमारे बारे में जो है ज़्यादा परेशान ना हो, हमने जो ऊपर आपने हमसे जो वसीयत की थी, हमें वसीयत की थी कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून व नहनु लहू मुस्लिमून, हम इस हाल में मरेंगे कि हमारे यहाँ के दीन इस्लाम होगा, हम मुसलमान होंगे और मुसलमान ही की हालत में हम मरेंगे। फिर आगे चूँकि यहूद का एक और नज़रिया भी था, यहूद का नज़रिया ये था कि यहूद कहते थे कि बाप दादा की जो नेकियां हैं उसमें औलाद भी शामिल है, अगर बाप दादा कोई बुरे काम करेंगे तो उसमें उसके यानी कि मसला वो औलाद के ऊपर भी आएगा, उसका वबा आएगा। तो इसलिए अगली जो आयत है उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने इनका रद्द फरमाया, यहूद का रद्द फरमाया कि ऐसा नहीं है। ठीक है, जो अपने लिए यानी कि जो अमल करेगा वो अमल उसी के लिए होगा। ये एक बरगज़ीदा जमात थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जमात थी वो गुज़र चुकी। अब लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम, उनके लिए उन्होंने जो अमल किए वो काम आएंगे, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल काम आएंगे, और तुम्हारे से यानी कि उनके बारे में, उनके अमाल के बारे में कोई बाज़ पुरश नहीं होगी, कोई यानी कि पूछा नहीं जाएगा। तो ये पूरे आज के सबक का खुलासा है। अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़र याक़ूबल मौत, ए यहूद मदीना, क्या तुम कहते हो कि याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटों को यहूदियत की वसीयत की थी? तो अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़र याक़ूबल मौत, क्या उस वक़्त तुम लोग मौजूद थे कि जब हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी वक्त आया और मौत के आसार ज़ाहिर होने लगे? क्या उस वक़्त तुम लोग मौजूद थे कि तुम ये दावा करते हो? ज़ाहिर बात है तुम लोग मौजूद नहीं थे, और अपनी तरफ से ये बात क्यों बनाते हो? इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी, इज़ क़ाल लिबनीहि, जब याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटों से पूछा, मा तअबुदून, तुम किसकी इबादत करोगे? मिन बअदी, मेरी वफ़ात हो जाने के बाद।
अब यहाँ पे एक और मसला भी समझ लीजिए कि जब दुनिया से बंदे के जाने के आसार ज़ाहिर हों, अब उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। एक तो ये है कि बीमारी के आसार ज़ाहिर हो जाएँ, या उसकी दाढ़ी के अंदर सफ़ेद बाल आना शुरू हो जाए, तो वो जो किसी अहम चीज़ की, जो कोई अहम चीज़ जो उसके नज़दीक हो, उसकी वसीयत करना, ये अम्बिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ठीक है। और इसको वसीयत करना चाहिए, ये दूसरे पारे में इंशाअल्लाह इसके बारे में आएगा। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को, जो याकूब अलैहिस्सलाम के नज़दीक सबसे पसंदीदा चीज़ थी, उसके बारे में यानी कि उनसे पूछा कि तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। अब चूँकि हर बंदे के सामने एक चीज़ होती है, एक मंज़िल होती है और एक यानी कि रास्ता होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे कोई बड़ा ताजिर है, सरमायादार है, जब वो मरने लगता है तो वो अपने बेटों को जमा करता है और उनको यानी कि टेक्निक बताता है कि जिस तरीके से मैंने माल को इकट्ठा किया, मैंने जमा किया, मैंने मेहनत की है, अब इसी माल को तुम आगे मज़ीद तरक्की दो, अपनी तिजारत को वो तरक्की दो। तो वो अपने बेटों के लिए यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की यानी कि वसीयतें करता है और उनको समझाता है और उनके लिए यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की बातें उनको बताता है, यानी कि गुर बताता है उनको कि आप यानी कि इस चीज़ में अगर आप अमल करोगे तो एक वक्त आएगा कि आप बहुत बड़े ताजर बन जाओगे। और उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा दुनिया का सबसे बड़ा ताजर बन जाए और मेरे बेटे को जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की सब यानी कि लाइसेंस जो है उसको मिल जाए और मेरा बेटा यानी कि मुल्क के अंदर भी कारोबार करे और बाहर भी करे। तो उसकी ये यानी कि कोशिश होती है। अब इसी तरह कोई दूसरा यानी कि किसी शोबे से जिसका ताल्लुक़ होता है तो वो अपने बेटे को उसकी वसीयत करता है। अब अगर किसान है तो किसान अपने बेटे को बुलाता है और कहता है कि बेटा देखो, मैंने ये जो खेती बाड़ी की है ना, बड़ी मुशक्क़त से की है और इसको मैंने बहुत यानी कि मेहनत से इसको ये किया है, तो लिहाजा मेरे मरने के बाद तुम लोग भी जो है ना इस काम को मजबूती से पकड़े रखना और इसका यानी कि मेहनत, इसके अंदर मेहनत करना और इसके अंदर कोशिश करना, तुम्हें तरक्की मिलेगी। तो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जो है दुनिया और आखिरत की भलाई जो वो दीन में होती है, क्योंकि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है आखिरी नज़र जो है वो आखिरत पर होती है। अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया को बिल्कुल भी नहीं देखते, तो इसलिए अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी औलाद को ये वसीयत करते हैं कि जो अहम चीज़ है, जो लाजवाल नेमत है, आप उसके बारे में यानी कि आपका क्या ख्याल है, वो दीन है कि दीन के ऊपर अपने आप को आप यानी कि जमाए रखना, दीन के ऊपर अपने आप को कायम रखना, इसी हालत में तुम्हारी मौत आनी चाहिए। ये अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वतीरा और अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका रहा है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने बेटों को यही कहा कि मैं दुनिया से जब चला जाऊँ तो तुम ये बताओ कि तुम्हारा यानी कि इबादत के मुतालिक क्या ख्याल है। चूँकि वहाँ किप्ती वगैरह भी थे, तो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक ऐसा ना हो कि मेरे बेटों के अकायद के अंदर कोई जो है ना आमेज़श हो गई हो शिर्क की, तो इसलिए ये सवाल किया कि मा तअबुदूना मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। तो बेटों ने जवाब दिया क़ालू नअबुदु इलाहका, ए अब्बा हुजूर हम इबादत करेंगे तेरे माबूद की, जिसकी इबादत तू करता था यानी अल्लाह की, व इलाह आबाइका, और तेरे अबाव अजदाद के। वो अबाव अजदाद कौन थे उसकी आगे तफसील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। अब यहाँ ये बात भी याद रखें कि याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम है इसहाक़, ठीक है, और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाचा हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के दादा हैं। इन सब को जो है एक ही लफ्ज़ के अंदर जमा करके ज़िक्र किया कि वह इलाह आबाइका। तो इसमें उलमा लिखते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि चूँकि यहाँ पर बताना ये चाह रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कि बाप का और दादे का एक ही हुक्म है, बाप और दादे का मीरास के अंदर और शरीयत के अंदर एक ही हुक्म है। अब मिसाल के तौर पर अगर मीरास तकसीम होगी, बाप मौजूद नहीं है, तो बाप का पूरा हिस्सा, वो जो बाप को हिस्सा मिलता था वो दादे को मिलेगा, ठीक है। अब दादे का यानी कि वो बाप वाला पूरा मसला दादे की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ चाचे को भी बाप कहा, अरबी जो है अरब हज़रात जो हैं वो चाचे को भी बाप कहते थे। अब इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो बाप का आज़र नाम बताया जाता है, बाज़ कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम आज़र नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चाचा थे, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि ये अल्लाह तबारक व तआला की ये एक कायदा है अल्लाह पाक का कि अल्लाह ताला अपने अम्बिया की पुश्त के अंदर किसी को मुशरिक नहीं छोड़ते, कोई मुशरिक नहीं होता। और ख़ुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी यानी कि नस्ब को इतना महफूज किया है कि मेरे नस्ब के अंदर जो है कोई न तो कोई जानी गुजरा है न कोई मुशरिक गुजरा है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला यानी कि नेक अमल के अंदर बेटा शरीक होता है और जो है उसके बाप के बुरे अमल के अंदर भी बेटा शरीक होगा। तो अल्लाह ताला ने उनका रद्द फरमाया कि नहीं, तिलका उम्मतुन क़द खलत, ये एक जमात थी, बरगज़ीदा लोगों की जमात थी, ठीक है, उन्होंने नेक अमाल किए और ये जमात क़द खलत पहले गुजर चुकी, ठीक है। लहा मा कसबत
उनके लिए उनके आमाल, जो आमाल उन्होंने किए वो उनके लिए। वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल होंगे, जो तुम काम करोगे वो तुम्हारे काम आएंगे। वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून, और तुमसे जो है उनके अमाल के मुतालिक पूछा नहीं जाएगा। इससे ये भी पता चला कि सिर्फ हसब नसब जो है ये काम नहीं आता। ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु हाशिम को ख़िताब किया कि बनु हाशिम, ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन और लोग तो आमाल लेकर आएँ और आप जो है आमाल से गफलत का मुज़ाहरा करें और आमाल की तरफ तवज्जो न दें, और सिर्फ मेरी यानी कि नसब की वजह से जो है इसके ऊपर यानी कि अपने आप को आड़े रखें कि जी हमारा ताल्लुक़ तो जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और फिर क़यामत के दिन जो है मैं अल्लाह के रूबरू ये कह दूँ कि मैं आज तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकता। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया। और हदीस शरीफ के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मम बत्ता बिही अमलु लम युसरि बिही नसबु, कि जिस शख्स को उसके आमाल पीछे डाल दें, गिरा दें और पीछे की तरफ कर दें, उसका नसब उसको कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, तो ये सिर्फ ये नहीं कि सूखे ये कहना कि जनाब कोई अमल नहीं, ज़िंदगी के अंदर कोई आमाल बंदा ना करे और कहे कि जनाब मैं सैयद हूँ, या मेरा ताल्लुक़ सादात से है, या मेरा ताल्लुक़ फ़लाँ बुज़ुर्ग से है, या मेरा ताल्लुक़ फ़लाँ बड़ी हस्ती से है, तो मेरी निजात हो जाएगी, ये नामुमकिन है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो जन्नत की औरतों की सरदार है, जो हसनैन करीमैन की वालिदा है, जो शेर खुदा की यानी कि बीवी है, इतना अजीम मर्तबा, उनका ऊंचा मकाम है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से फरमाया, लख्त जिगर नूर नज़र से फरमाया कि बेटा अपनी कब्र की तैयारी करना, ये ना कहना कि मेरा बाप मोहम्मद है मेरे काम आ जाएगा। जब तक तुम अपने आमाल नहीं करोगी कब्र में हसब नसब काम नहीं आता। तो इसीलिए हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मैयत मुबारक जो है कब्र के अंदर रखी, तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जोश में खड़े हुए और जोश में ऊँची आवाज़ से उसने कब्र को ख़िताब किया कि एक कब्र तुझे पता है तेरे अंदर कौन आया है। ठीक है, अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि तुझे पता है आज तेरे अंदर जन्नत की औरतों की सरदार आई है, आज तेरे अंदर जो है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लख्त जिगर नूर नज़र आई है, आज तेरे अंदर हसनैन करीमैन की वालदा आई हैं, आज तेरे अंदर जो है शेर खुदा की बीवी आई है। कब्र से कह रहे, तो आगे से कब्र ने जवाब दिया, सब ने सुना। कब्र ने कहा कि अबू ज़र गफ़ारी, मैं हसब नसब की जगह नहीं हूँ, मैं हसब नसब की जगह नहीं हूँ कि मेरे से यहाँ पे हसब चलते हैं। यहाँ जिसका अमल अच्छा होगा वही कामयाब होगा, जिसका अमल अच्छा नहीं होगा तो उसको तो मैं सज़ा दूँगी। तो इसलिए कब्र जो है और जितने भी यानी कि मनाजिल है वो सारी हसब नसब के ऊपर अल्लाह ताला ने उनको नहीं रखा, दारो मदार नहीं रखा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने आमाल पे दारो मदार रखा है। हसब नसब ज़रूर काम आएगा, लेकिन ईमान की हालत में। अगर आप ईमान की हालत में हैं, आप मोमिन हैं, आपकी अक़ीदा यानी कि क़तइया जो अक़ायद क़तइया हैं उसके अंदर कोई आमेज़श नहीं है शिर्क वगैरह की, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला नेक लोगों की सिफारिश भी हमारे हक़ में कबूल फरमाएंगे। और ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी शफ़ाअत को भी यानी कि कबूल फरमाएंगे ऐसे लोगों के बारे में, और नेक लोग उनकी सिफारिश करेंगे। यहाँ तक कि फिर आखिर में अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी का पड़ोसी नेक है तो वो अपने दूसरे पड़ोसी की सिफारिश करेगा, अल्लाह ताला उसकी सिफारिश को भी कबूल फरमाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि अकायद अच्छे हों, अकायद बेहतर हो। अगर अकायद के अंदर बिगाड़ होगा और फिर वहाँ पे अम्बिया भी सिफारिश नहीं करेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि जो मुशरिक है उसकी सिफारिश नहीं है। तो इन आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने यही बताया कि यहूद तुम कहते हो कि जो है हमारे आबाओ अजदाद हमारे काम आ जाएंगे। नहीं, वो एक जमात थी, बरगज़िया जमात थी, वो गुजर चुकी। उन्होंने जो आमाल किए वो उनके लिए, तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए हैं। तुम आमाल करो और आमाल दिखाओ अल्लाह को। जब तुम आमाल करोगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला निजात का जो है ना फैसला फरमाएंगे। तो वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून, न तुम्हारे से उनके बारे में सवाल होगा उनके आमाल के मुतालिक, और न ही तुम्हारे आमाल के मुतालिक उनसे सवाल होगा। ऐसा नहीं कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा जाए कि आपकी औलाद में ये गैर मुस्लिम क्यों गुजरे, आपकी औलाद में ये मुशरिक क्यों गए। अम्बिया से नहीं पूछा जाएगा। अम्बिया की जो ड्यूटी थी अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको अदा किया और बड़े आसान तरीके से अदा किया। जिसने मानना था मान गया, जिसने नहीं मानना था ना माने। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यही फरमाया। और आगे यहूद जो है उनका एक और नज़रिया है, वो ये कहते हैं कि सब लोगों को कहते हैं कि भाई यहूदियत की तरफ और नसरानियत की तरफ आ जाओ। ठीक है, यही दीन हक़ और यही दीन इब्राहिमी है। तो अल्लाह ताला ने उसका रद्द फरमाया। इंशाअल्लाह ये कल पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है दीन इस्लाम पर कायम रखे और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसी पर मौत नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।